हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी केयर। आज हम स्टार्ट करेंगे हेमरॉइड्स। अब देखो हेमरॉइड्स हैं क्या। हेमरॉइड्स ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स, जो हमारे हेमरॉइड्स हैं उनको हम पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। और वस्कुलर स्ट्रक्चर, ये कैसे हैं? वस्कुलर स्ट्रक्चर है इन द एनाल कैनाल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे एनाल कैनाल में। इन द नॉर्मल स्टेट दे आर क्वेश्चन that help with the stool control. They become a disease when swollen or inflamed. देखो जो हमारे हेमोरॉइड्स हैं वो क्या है? वस्कुलर स्ट्रक्चर हैं जो हमारे एनाल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे होते हैं? कुशन शेप होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं नॉर्मल स्टेट में। लेकिन वो डिजीज कम बन जाते हैं जब हमारे हेमोरॉइड्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं। ठीक है। कॉमनली नोन एज पाइल्स आर ड्यू टू swollen blood vessels in and around the rectus एंड एनस। देखो जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं हमारे एनाल रीजन में और रेक्टम में, वो क्या होगा? स्वॉलन हो जाएंगे। ठीक है। द हेमोरॉइडल वेन्स आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द एनस। समटाइम दीज वेन्स स्वेल सो दैट बाय पासिंग ऑफ स्टूल और द बाउल मूवमेंट। जो हमारी हेमोरॉइडल वेन्स हैं वो हमारी एनस और रेक्टम में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे होंगी? लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम में, लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड द एनस। देखो हम स्टूल पास कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई बाउल मूवमेंट हो रही है, उस कारण कभी कभी जो हमारे हेमोरॉइड्स है वो सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। बेसिकली जो हमारे ब्लड वेसल है वही स्वेल होते हैं। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू रविंद्र कोड, हेमोरॉइड्स पाइल्स आर पेनफुल swollen in large bulging blood vessels in the lower portion of the rectum or anus, swelling in the anal or rectal veins causing hemorrhoids। देखो हेमोरॉइड्स है क्या? पेनफुल swollen large bulging in the blood vessels, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो क्या होंगी? बल्ज आउट हो जाएंगी। ठीक है। और ये हमारी कहाँ पे होते हैं? लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड एनस। स्वेलिंग इन द एनाल कैनाल एंड द रेक्टल वेन्स कॉज हेमोरॉइड्स। जो हमारे रेक्टल और एनल वेन्स है उसमें क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी, वो सूज जाएंगी, जिस कारण हमें हेमोरॉइड्स हो जाते हैं। ठीक है। ये थी हमारी एक डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? Swollen and inflamed veins in the rectum and anus that cause discomfort and bleeding। क्या है? जो हमारे वेन्स है वो swollen और inflamed हो जाएंगी रेक्टम एंड एनस रीजन में, जिस कारण हमें क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन जो किसने दी थी? लकमैन ने। अब है हमारी थर्ड डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू लिपेनकोट, हेमोरॉइड्स ऑल्सो कॉल्ड पाइल्स आर swollen and inflamed veins around your anus in the lower rectum। हेमोरॉइड्स क्या है? पाइल्स है। ठीक है। जो भी हमारी swollen veins और inflamed veins है हमारी लोअर रेक्टम में। ठीक है। अब देखो इसका इंसिडेंस रेट, ये क्या है? वेरी रेयर है, वेरी रेयर। बेबीज एज फ्रॉम 0 to 2 years, इसमें क्या होता है? वेरी रेयर, इसमें तो होता ही नहीं है। ठीक है। टोडलर्स में क्या होगा? 3 to 5 years में वेरी रेयर है। चिल्ड्रन 6 to 13 years में क्या होगा? रेयर। एंड अडल्ट में क्या होगा? 40 to 60 years में वेरी कॉमन है ये। एंड सीनियर्स 60+ एज जिनके है वो क्या है? वेरी 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 कॉमन है। ठीक है। जो हमारे बेसिकली अडल्ट हैं 40 to 60+, उनमें क्या है? वेरी कॉमन है। ठीक है। और चिल्ड्रंस, न्यूबॉर्न्स और टोडलर्स में क्या है? बहुत रेयर है। ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ हेमोरॉइड्स। जो हमारे हेमोरॉइड्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल, एक होता है हमारा इंटरनल। देखो जो हमारे नॉर्मल हेमोरॉइड्स है वो कैसे हैं? कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होगी इनमें, तो स्मूथ होंगे, कुशन लाइक। ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होगा? जो हमारा एनाल रीजन है उसमें क्या होगा? बल्जिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल में क्या होगा? जो हमारे बल्जिंग है वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में होगी, उसको हम बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स। फर्स्ट देखो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स आर लोकेटेड अंडर द स्किन अराउंड द एनस। जो हमारे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं वो हमारे स्किन के नीचे और एनस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे इंटरनल हेमोरॉइड्स। जो हमारे इंटरनल हेमोरॉइड्स वो कहाँ पर डेवलप होंगे? हमारे विद इन द एनस, एनस के अंदर बीनीथ द लाइनिंग डेवलप पेनलेस ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है? हमारी बेसिकली पेनलेस ब्लीडिंग होती है। जो हमारा स्टूल है उसके साथ हमें क्या आता है? ब्लड आता है। ठीक है। और ये क्या होते हैं? पेनलेस होते हैं। ठीक है। अब देखो इटियोलॉजी ऑफ द हेमोरॉइड्स। फर्स्ट एजिंग 40
तो 60 प्लस में क्या था, वेरी कॉमन था, तो ये क्या होगा, एज हमारे फैक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, एनाल सेक्स, फिर है डायरिया, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, हेरिडिटी, कोई भी जेनेटिक या फिर हिस्ट्री है फैमिली में। नेक्स्ट क्या है, सिटिंग ऑन टॉयलेट फॉर द लॉन्ग टाइम, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट रेगुलरली। ये हमारे क्या कॉजेज है, किसके, हेमोरॉइड्स के। देखो हमारी टियोलॉजी क्या क्या है इसमें, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, लॉन्ग सिटिंग ऑन द टॉयलेट एंड प्रेगनेंसी। ये हमारे थे कॉजेज, एटियोलॉजी। अब देखो उसकी पैथोफिजियोलॉजी, इंक्रीज इंट्रा पेल्विक प्रेशर, जो हमारा पेल्विक प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इंटरनली। फिर क्या होता है, डायलेशन ऑफ हेमोरॉइड प्लेक्सस, इंक्रीज्ड प्रेशर स्वेलिंग, जो हमारे हेमोरॉइड्स है वो डायलेट हो जाएंगे, जिस कारण जो भी हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और हमें स्वेलिंग आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, लोकल सेरोटोनिन 5-HT रिलीज, जो हमारा लोकल सेरोटोनिन है वो रिलीज होता है। फिर 5-HT2 के हमारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है, एफरेंट वीनस कॉन्स्टिटेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं और जो भी हमारे वीनस है उसमें क्या होता है, एग्रीगेशन आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डिफेकेशन, जब आप जाओगे बाउल मूवमेंट पास करने के लिए तो जो भी आपका पीरियड है वो ज़्यादा लंबे समय तक हो जाएगा, ठीक है। फिर वीनस ड्रेनेज इम्पेयरमेंट हो जाएगी, जो आपकी वीनस वेन्स हैं एनएस और रेक्टल रीजन की वो डैमेज हो जाती है। इंक्रीज कंजेशन एंड स्पिलेज ऑफ एनल, जो भी हमारा एनल था हेमोरॉइड्स उसमें कंजेशन आ जाता है और स्पिलेज हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सिम्टम ब्लीडिंग, इचिंग एंड पेन। फिर हमारे क्या प्राइमरी सिम्टम्स हैं, कौन कौन से, ब्लीडिंग, इचिंग एंड पेन। अब हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम देखो, पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, स्टूल के साथ साथ आपका ब्लड पास होता है। ब्राइट रेड ब्लड ऑन द स्टूल, स्टूल पे आपको क्या मिलेगा, आपको ब्राइट रेड कलर का ब्लड मिलेगा। इचिंग और इरिटेशन इन द एनल रीजन, पेन, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स एंड स्वेलिंग अराउंड द एनस। ये हमारे क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब है इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। फिर नेक्स्ट क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये हमारे क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कि हम अपने हेमोरॉइड्स कैसे डायग्नोस करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। Digital examination of the anal canal can identify and included are cleared area. Also assess for any masses, tenderness or blood and rectal tone because internal hemorrhoids are soft vascular structures. They are usually not palpable unless thrombosed. देखो क्या करते हैं हम, जो भी हमारा रेक्टल रीजन है उसको हम एग्जामिन करें डिजिटली, ठीक है, कि उसमें कोई भी ब्लड क्लॉट तो नहीं है, जो भी हमारे वो हैं हेमरॉइड्स उसमें स्वेलिंग है या नहीं है, वो पाल्पेबल है या नहीं है, उनको हम चेक करते हैं, ठीक है। टेंडरनेस को चेक करते हैं। फिर हमारा क्या CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ द सेल्स इन द ब्लड, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। CBC हेल्प योर डॉक्टर चेक एनी सिम्टम, वीकनेस एंड फैटिक। CBC में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारी वीकनेस है, फैटिक है, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, DRE क्या होता है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द डॉक्टर जनरली पुट अ लुब्रिकेटेड ग्लव फिगर ऑन द हैंड into the rectum. Growth such as hemorrhoids, polyps, tumor and abscesses may be found in the lower rectum skin around the anus. क्या करते हैं हम, जो भी हमारा एनल रीजन है उसमें हम इंसर्ट करते हैं अपने फिंगर्स को, ठीक है, डॉक्टर करता है। फिर जो भी हमारे पॉलिप्स, ट्यूमर्स या फिर कोई हेमरॉइड्स होगा वो उसका पता लग जाता है। फिर हमारा क्या सर्जिकल मैनेजमेंट, रबर बैंड लाइगेशन क्या होता है इसमें, द डॉक्टर प्लेसेस 1 or 2 special rubber band around the base of the hemorrhoids. The band cuts off circulation causing the hemorrhoids. जो भी हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे स्वेल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे रबर बैंड है उनको प्लेस कर देंगे दोनों एंड्स पे, ताकि जो भी हमारा ब्लड आ रहा है स्टूल में वो रुक जाए, ठीक है।
देखो ये हमारी इंडिकेटर होगा, यहाँ पे हमारा क्या इंटरनल हेमरोइड्स है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रबर बैंड को अप्लाई करते हैं, रबर बैंड्स, ठीक है। स्क्लेरोथेरेपी इज एन इंजेक्शन ऑफ केमिकल solution administered directly within the hemorrhoid tissue with repeated treatment is sclerotherapy worker to shrink hemorrhoid eventually fall off during a normal bowel movement। क्या करते हैं, हमें इंजेक्शन देते हैं जिसमें हमारे केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी हमारे हेमरोइड्स हैं उनको ब्रेक करवा देते हैं, ठीक है। जब हम नॉर्मल अपनी बाउल मूवमेंट पास करेंगे उस टाइम पे जो भी हमारा हेमरोइड है वो हमारा बाहर निकल जाता है, जो होता है हमारा स्क्लेरोथेरेपी। अब नेक्स्ट हमारा लेजर थेरेपी, इसमें क्या करते हैं हम, लेजर थेरेपी कैन बी यूज स्कार एंड हार्डन इंटरनल हेमरोइड्स। अगर हमें स्कार्स हैं एनाल रीजन में या फिर रेक्टम रीजन में, और जो भी हमारे इंटरनल हेमरोइड्स है वो हार्ड है, उस केस में हम देते हैं लेजर थेरेपी। अब नेक्स्ट देखो नर्सिंग मैनेजमेंट। अप्लाई एंड ओवर द काउंटर हेमरोइड्स क्रीम। काउंटर हेमरोइड्स क्रीम हम लगा सकते हैं, और सपोजिटरी कंटेनिंग हाइड्रोकोर्टिसोन और यूज पैड्स कंटेनिंग विच हेजल और नमिंग एजेंट। ये हमारे क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट है कि हम हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारी काउंटर हेमरोइड क्रीम को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाथ और शावर डेली टू क्लीन द स्किन अराउंड द एनस। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, अवॉइड हाई रिफाइंड फूड। जो भी हमारे हाई रिफाइंड फूड है, ऑयली फूड को अवॉइड करना है। अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग और सिटिंग। ज़्यादा लंबे समय तक बैठना भी नहीं है और उठना भी नहीं है, खड़ा भी नहीं रहना मतलब, ठीक है। एनकरेज द पेशेंट टू ईट हाई फाइबर फूड, ईट मोर फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रेन्स फाइबर्स, टू डाइट स्लोली टू अवॉइड प्रॉब्लम विद द गैस। हमें पेशेंट को बोलना है कि आप हाई फाइबर डाइट लो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स का हाई इनटेक करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट हमारा क्या, अनीमिया। अब देखो स्टूल में क्या होता है, ब्लड पास होता है, तो जो भी हमारा ब्लड है वो लॉस हो रहा है, जिस कारण हमें क्या होता है, अनीमिया। फॉलोइंग सीवियर और कंटिन्यूड ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्या, थ्रोम्बोसिस एंड strangulated piles, venous rectum is occluding. Thrombosis occurs. The thrombosis is accompanied by considerable pain. थ्रोम्बोसिस क्या होता है, वैसे जो हमारा ब्लड क्लॉट है वो हमारे वेन्स में अटक जाता है, जिस कारण हमारी ब्लड पे रुक जाती है, वो होता है हमारा थ्रोम्बोसिस। फिर है फाइब्रोसिस। आफ्टर 2 to 3 weeks थ्रोम्बोस्ड हेमरोइड्स बिकम फाइब्रोस्ड ऑफन विद स्पॉन्टेनियस क्योर। फाइब्रोसिस हमें क्या होता है, जब हमारे हेमरोइड्स थ्रोम्बोस्ड हो जाएंगे उस केस में हमें क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। अब है प्रिवेंशन। ईट हाई फाइबर फूड, ईट मोर वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हाई फाइबर फूड इनटेक करना है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का हाई इनटेक करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जो भी हमारा वाटर है, जूसेस वगैरह को ज़्यादा अमाउंट में पीना है, ठीक है। कंसिडर फाइबर सप्लीमेंट, जो भी हमारे फाइबर सप्लीमेंट है उनको भी इनटेक करना है। अवॉइड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग। फिर एक्सरसाइज। ये हमारे क्या होता है, मेथड्स हैं जिनसे हम हेमरोइड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब है हमारी हेल्थ एजुकेशन। पर्सनल हाइजीन, एडवाइस टू टेक डेली बाथ एंड क्लीन क्लोथ्स। आपको अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। फिर नेक्स्ट हमारा है डाइट। एडवाइस टू टेक ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड एडवाइस टू टेक हेल्दी डाइट। नेक्स्ट हमारा रेस्ट एंड स्लीप। एडवाइस टू टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप एटलीस्ट ऑफ 8 hours। कम से कम 8 घंटे के लिए नींद आपको लेनी है। फिर मेडिटेशन। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन एम्प्टी हार्ट, मतलब आपको भूखे पेट कोई भी दवाई नहीं लेनी है। मस्ट टेक एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिकेशंस। फिर एक्सरसाइज। एडवाइस टू टेक एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस। ये हमारी थी हेल्थ एजुकेशन। सो ये था हमारा हेमरोइड्स। थैंक यू।